नमस्कार। एकलव्य मिशन के द्वारा बलिया में गांव-गांव शिक्षा का अलख जगाने का कार्य कर रही है। एकलव्य मिशन के द्वारा गांव में एकलव्य पाठशालाएं, एकलव्य स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ाना है, गरीबी को मिटाना है के तहत यह संस्थान पूरे जनपद में कार्य कर रही है। जो समाज शिक्षा से वंचित हो उनको शिक्षा में जोड़ने का कार्य कर रही है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संस्थान के जो सदस्य हैं, जो गांव-गांव घूम रहे हैं, वो क्या समाज में शिक्षा का संदेश दे रहे हैं। आइए उनकी बातों को सुनते हैं। किन पहलुओं पे संस्था काम करती है, इन चीजों को बताने के लिए पहली बार जाने हैं आप लोग। यहाँ पे मैं आप लोग से जानने का मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पे गांव में कितनी नौकरियां हैं। नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी 2-3 है। और किस विभाग में? लगभग पुलिस में। पुलिस में जो भी भाई होंगे थोड़ा मेहनत किए होंगे तो भाई होंगे, हो गए होंगे मेहनत। लेकिन देखिए 78 बस यहाँ पर जनसंख्या कितनी होगी लगभग संख्या अपने समाज की? यहाँ पर कितना होगा दादाजी? परिवार लगभग कितना बताइए? यहाँ पे 500 परिवार होने में 2-3 नौकरियाँ 78 वर्ष में अगर आई हैं तो कोई बड़ी उपलब्धि है? समाज के लिए कोई बड़ी उपलब्धि है ये समाज के लिए सबसे दयनीय स्थिति कहा जाएगा। इससे सभी जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान को लिखा तो उन्होंने मुख्य चीज को देखा कि मैं किसी प्रकार के नौकरी करते हुए किसी प्रकार का मैं राजा भी बन गया होता तो अपने समाज का अधिकार नहीं दिला सकता। और मैं जहाँ पहुँचा हूँ, कितना भी धनाढ्य व्यक्ति होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। लेकिन केवल एकमात्र शिक्षा है कि मुझे यहाँ तक ला करके रख दिया है कि यहाँ पे हजारों मेरे विरोधी होने के बावजूद शिक्षा मेरे पास है तो मेरी बात को मानने के लिए लोग तैयार हैं। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा को पूरी तरह से संविधान में बढ़ चढ़ के भाग दिया। उसको सभी को शिक्षा के लिए एक समान अवसर प्रदान करने के लिए लिखा है। लेकिन हम लोग उस चीज को नहीं लिए। संविधान हम लोग को शिक्षा का अधिकार देता है, उसको हम लोग नहीं समझे और उसको छोड़ दिए। तो आज 78 साल में हम लोग जहाँ थे वहीं के वहीं ही रहते हैं। थोड़ा भी खिसके नहीं है। अरे कोई कह देंगे हम थोड़ा उससे खिसके हैं। पहले भी हमारे समाज के लोगों की घास फूस की मड़ई होता था, आर्थिक स्थितियाँ तंगी थी, आज भी है। आज भी हमारे गांव के अगर मोहल्ले देख लिया जाए तो वहाँ रोड नाली हर तरह की समस्याएं हैं। ये नहीं है कि कोई विधायक आकर के आपको रोड नाली बना देगा, आएगा कहेगा चुनाव में, चुनाव भी जाने के भूल जाता है। जाएंगे अगर कोई उस तरह का व्यक्ति होगा, पहुंच जाएगा विधायक जी हमारे गाँव के नाली हाँ लिख के प्रस्ताव दे दो। एक बार कहेंगे तो हाँ लिख के प्रस्ताव दे दो, ले लेगा। उसके बाद दोबारा जाएंगे तो कहेंगे आप प्रस्ताव डाल दिए, होगा 5 साल चला जाएगा इसी तरह से। फिर आएगा कहेगा कि डाले थे लेकिन सरकार कामें नहीं करने दी, विरोध, इस तरह की तमाम तरह की बातें करके चले जाएंगे। तो ये और वही हमारा समाज पढ़ा लिखा होता ना पकड़ लेगा तुरंत। 10 अगर इस गांव के युवा अगर नौजवान साथी अच्छा से पढ़ लें, संविधान को अच्छा से पढ़ाई कर लें तो किसी विधायक जो कलरिया आएंगे ना पकड़ लेगा। का विधायक जी पिछले बार क्या कह गया था, इस बार क्या कर दिए हैं। वो अधिकार को समझेगा, सवाल जवाब विधायक जी से कर देगा। और विधायक जी एक बार उनके जवाब का पलट के उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, क्यों? जानते हैं विधायक जी कि पलट का जवाब देंगे तो हमारा यहाँ से घाटा पता कट जाएगा, खत्म हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। और देखिएगा पुलिस खूब उलझती है। पुलिस किसी को आकर यहाँ पे गाली देगी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति खड़ा होकर क्या सवाल कर देगा ना, कितना भी बड़ा दबंग पुलिस होगा वो नहीं बोलेगा। तो सहूलियत में आकर आराम से बैठ के बात करेगा। जान जाएगा कि ये समाज बिखरा हुआ है, पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित है, तो खुलेआम गाली देते हैं। आते हैं, गलती आपकी नहीं रहेगी लेकिन तब भी गाली देते हैं वो लोग आकर के। हम सुना हूँ कई जगह हमसे तो लड़ाई हो जाता है, लड़ाई हो गया है, गाली देते हुए उनको पकड़े। आप क्यों गाली दे रहे हो? कौन आपको अधिकार दिया? भैया आपको अधिकार दिया तो दीजिए गाली, नहीं दिया तो आप गाली मत दीजिए। आपका भी जितना सम्मान है इस समाज का भी उतना ही सम्मान है। तो शिक्षा पे मुख्य रूप से काम करने के लिए एकलव्य संदेश, एकलव्य मिशन जो है चलती है। और इससे 1-2 साल 3 साल 4 साल पहले लगभग 15-20 वर्ष से संस्था काम कर रही है कि बच्चों को पढ़ाना है। इस संस्था का मुख्य मोटो है कि बच्चों को पढ़ाना है, गरीबी को मिटाना है। अगर कोई भी आज भी आपके आसपास उदाहरण होंगे कि जो व्यक्ति पढ़ाई पे ध्यान दिया होगा आज उसकी कुछ स्थितियां अच्छी होंगी। कोई भी आसपास आप देख लीजिएगा, जो भी घर में आसपास के आपके देहात पड़ोस में जो भी थोड़ा शिक्षा पर काम किया वो सोचा होगा सिर्फ अपने